हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग जीव विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के विषय में जानेंगे। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नया वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के स्टेप्स हैं: रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन, दो प्रकार की कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ऑन फोर्क, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहली चीज तो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि डीएनए जो है वो एक आनुवंशिक अणु है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है यानी डीएनए ही किसी भी जीवधारी के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का समय और स्थान है। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है, उसी एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण उसी विभाजन के फलस्वरूप, यानी कोशिका विभाजन होता है, उसी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8, 16, 32, 64, 208, ठीक है ना, 64, 128, 256, 512, इस तरह से अनेकानेक ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं जो आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। ये एक चीज हो गई। दूसरा, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कब होता है? सेल साइकिल की इंटरफेज अवस्था में। सेल साइकिल की यानी कोशिका चक्र की इंटरफेज अवस्था में, ठीक है, इंटरफेज अवस्था में। अभी हम लोग सेल साइकिल जब पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो उसमें ये आएगा, यानी इंटरफेज अवस्था के एस फेज में, इंटरफेज अवस्था की एस फेज में, एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के प्रतिलिपियां बनती हैं, ठीक है। और डीएनए का जो द्विगुणन है या डीएनए का रेप्लिकेशन है वो केंद्रक के अंदर होता है। तो ये इसका समय और स्थान है। अब दूसरा है कि डीएनए जो है, डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। हम जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार जानते भी हैं, शुरू से पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी विभाजन करती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। तो दोनों ही विभाजन करती हैं और दोनों के ही विभाजन के फलस्वरूप, दोनों के विभाजन के फलस्वरूप ही एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, आप लोग जानते हैं। तो क्या होता है? क्रोमोसोम कोशिका में एक स्थान पर सेल वॉल से चिपका रहता है, सेल वॉल से चिपका रहता है। तो जो डीएनए का द्विगुणन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ से होती है? उसी स्थान से होती है जहाँ ये सेल वॉल से चिपका रहता है, सेल मेम्ब्रेन से चिपका रहता है, सेल वॉल से चिपका रहता है। वहीं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में द्विगुणन का निर्माण होता है।
अच्छा, उस प्लेस को, जिस प्लेस पर ये होती है वो प्लेस फूल जाता है और उस प्लेस को हम बैबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैबल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का द्विगुणन किसी एक स्थान पर नहीं होता बल्कि कई सारे स्थान पर शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम आइए जानते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, यानी इनिशिएशन पॉइंट का रिकॉग्निशन। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डीएनए का द्विगुणन है, ठीक है, डीएनए का द्विगुणन है वह प्रोकैरियोट में किस प्रकार शुरू होता है, किस स्थान पर? यूकैरियोट में। डीएनए के द्विगुणन की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसी को कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है, डीएनए का द्विगुणन जिस स्थान से शुरू होता है उसी को इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। अभी हमने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक इनिशिएशन पॉइंट होते हैं और इन पॉइंट्स को अभी हमने बताया बैबल कहते हैं। तो इस तरह प्रोकैरियोट में केवल एक बैबल होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि द्विगुणन कई स्थानों पर प्रारंभ होता है तो अनेकों बैबल नजर आते हैं, अनेकों फूले हुए स्थान नजर आते हैं जिनको हम बैबल कहते हैं। कुछ इस तरीके से अनेकों फूले हुए स्थान नजर आते हैं, इस तरीके से, तो इनको यानी अनेक बैबल नजर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इनिशिएशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट में यही है कि कोशिका का विभाजन जिस स्थान से शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनिशिएशन साइट या प्रारंभन का स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है अनवाइंड ऑफ डबल हेलिक्स, यानी डबल हेलिक्स का खुलना। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। अब जिस स्थान से द्विगुणन शुरू होता है वहां पर ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खुलना अति आवश्यक है। एच बॉन्डिंग का खुलना अति आवश्यक है। किसके लिए खुलना आवश्यक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का द्विगुणन होने के लिए। तो एक एंजाइम यहां पर होता है हेलिकेज, एक एंजाइम यहां पर हेलिकेज होता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता है। ये यहां पर हेलिकेज एंजाइम है। ये हेलिकेज एंजाइम क्या होता है? डीएनए के स्ट्रैंडों को ओपन करता है, खोलता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब खुल जाता है तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमेरेज या इसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम। इसी को, किसको? टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को हम डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहते हैं। यह डीएनए गायरेज एंजाइम क्या करता है? स्ट्रैंड को कट करता है। स्ट्रैंड को क्या करता है? काट देता है। किसको काटता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको जो है ये कट कर देता है। इसका काम होता है इसको कट करना। इसके जस्ट बाद अच्छा कट जाता है तो तनाव जो है वो समाप्त हो जाता है। जो तनाव होता है दोनों, उसमें खिंचाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, एक है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है?
जो तुरंत ही अटैच हो जाती है, जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ये तुरंत ही क्या होती है, दोनों उसमें अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद ये क्या कार्य करती है, अटैच होने के बाद ये दोनों स्ट्रैंडों को आपस में मिलने नहीं देती। यानी ये देखिए, ये हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन अथवा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। या ये देखो यहाँ डीएनए बी लिखा है, तो ये क्या है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसको डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहेंगे। ये क्या करती है, इनके बीच में आकर के जुड़ जाती है, जिससे दोनों स्ट्रैंड पुनः आपस में जुड़ नहीं पाते। यहीं पर ये दूसरा पॉइंट समाप्त हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखिए इस पॉइंट के अंदर न्यूक्लियोसाइड जो है वो उसका एक्टिवेशन होता है। अब न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। न्यूक्लियोसाइड सक्रिय होते हैं किसकी सहायता से, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिलेज, दो एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिलेज एंजाइम और प्लस एटीपी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और इसके द्वारा क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उनका एक्टिवेशन हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अगले स्टेप में एक नया एंजाइम होता है, स्टेप नंबर 4 में, जो सबसे पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। इसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज अथवा एक एंजाइम होता है प्राइमेज। दोनों ही इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आरएनए पॉलीमरेज अथवा प्राइमेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या काम करता है कि आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, और ये आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, जाकर के जुड़ जाते हैं किससे, जो स्ट्रैंड खुला हुआ है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां पर ये आके आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये फिर शुरू होता है, अच्छा यही आरएनए प्राइमर से ही दूसरे डीएनए के क्या कहते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड का निर्माण शुरू होता है। अब अगला 5वां स्टेप आता है, अति महत्वपूर्ण स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन। डीएनए चेन का निर्माण। अब डीएनए चेन का निर्माण किसके द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक एंजाइम होता है। इन एंजाइम को आपको याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। देखिए ये दो काम करता है। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, ये तो है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या है ये, लीडिंग स्ट्रैंड। ये है लैगिंग स्ट्रैंड। यानी जो स्ट्रैंड 5 to 3 डिग्री होता है, 5 to 3 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो स्ट्रैंड 5 to 3 डिग्री होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और जो ये 3 to 5 डिग्री एंड है, ये इस पर डीएनए की डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है 3 डिग्री to 5 डिग्री एंड पर। अब होता क्या है कि ये यहां आरएनए प्राइमर, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5 to 3 डिग्री एंड पर
5 to 3 डिग्री की ओर कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है बिना ब्रेक के। लेकिन यही 3 to 5 डिग्री एंड पर ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है। डिसकंटिन्यूअस कैसे? छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में। ये क्या है? आरएनए प्राइमर। अब ये छोटे छोटे खंडों में इसका निर्माण करता है किसका? डीएनए के खंडों का। अब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब मोमेंट ऑफ, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी अब धीरे धीरे क्या होता है, ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता जाता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाता है, हेलिकेज भी आगे बढ़ता जाता है, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन भी आगे बढ़ती जाती है। ये 5 to 3 डिग्री में ये इसकी, ये क्या है? मदर स्ट्रैंड है। कौन सी स्ट्रैंड है? मदर स्ट्रैंड है। और ये क्या है? मदर स्ट्रैंड है। और ये क्या है? डॉटर स्ट्रैंड है। डॉटर स्ट्रैंड है, यानी ये अब इससे क्या होता है, ये तो 5 to 3 डिग्री एंड की तरफ कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता जाता है, इसकी सिंथेसिस होती जाती है। होता क्या है, आरएनए जो आरएनए एज एच है, अब रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी इस आरएनए प्राइमर का निर्माण। अब जैसे सिंथेसिस हो गई छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अब इस आरएनए प्राइमर को निकालना भी है। क्या करना है? आरएनए प्राइमर को निकालना है। तो क्या करते हैं, कौन सा एंजाइम काम आता है इसमें? इसमें काम आता है आरएनए एज एच। आरएनए एज एच एंजाइम ये क्या काम करता है, ये जहां बन चुकी है इसको रिमूव करता है, आरएनए प्राइमर को क्या करता है? हटाता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर को हटाता है। कौन सा? आरएनए एज एच एंजाइम हटा दिया। अब क्या हो गया? छोटा छोटा गैप हो गया, और इस गैप को क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम है इसमें, ध्यान रखिएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है, ये जो गैप बन गया है, ये जो गैप बन गया कहाँ? ये गैप यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस गैप को क्या करता है? गैप को भरता है, गैप को फिल करता है। ठीक है, गैप को क्या करता है? फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब गैप फिल हो गया तो क्या होता है? क्या होता है? एक होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम ये क्या काम करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम जो ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इनको क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है किसका? इन छोटे छोटे टुकड़ों का। कौन से? जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा सिंथेसिस की गई है, सिंथेसाइज किया गया है, छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर हट गया। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है, 8th पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये 8th पॉइंट, यानी डीएनए चेन का, डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन, यानी डीएनए टर्मिनेशन का क्या? अंत होना। डीएनए रेप्लिकेशन का अंत होना। हमने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिस स्थान से शुरू होता है पुनः उसी स्थान पर, जैसे सर्कुलर डीएनए है, इस स्थान से शुरू हुआ, यहां से चलते चलते यहां आकर के इसका चेन का क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में हमने बताया आपको कई जगह से स्टार्ट होता है, यहां से भी शुरू हुआ, यहां से भी शुरू हुआ, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी,
तो इस तरह से ये यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ शुरू हुआ, फिर ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ, इस तरह से जहाँ से शुरू होता है वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, सॉरी, ठीक है। इस प्रक्रिया को एक डीएनए हेलिकेज एंजाइम की प्रक्रिया को एक प्रोटीन है टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, नाम याद रखिएगा, टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करता है कि डीएनए हेलिकेज की क्रिया को क्या करता है, रोक देता है, और वहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन समाप्त हो जाता है, वहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है, ठीक है। और इस जोन को कहते हैं टर्मिनेशन जोन। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन जोन। कौन से जोन को? जिस स्थान पर ये डीएनए हेलिकेज की क्रिया को टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन रोक देता है, उसी को टर्मिनेशन जोन कहा जाता है। इस प्रकार से एक डीएनए के एक स्ट्रैंड से ये एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, दो स्ट्रैंडों का निर्माण हो जाता है। यानी क्रोमोसोम्स की जहां दो भुजाएं हैं वहां कितनी बन जाती हैं? चार भुजाएं बन जाती हैं, 2 से 4 भुजाएं बन जाती हैं क्रोमोसोम्स की, और इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये हमने आपको आज डीएनए का क्या बताया? डीएनए का रेप्लिकेशन समझाया। यहीं पर ये डीएनए वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है डीएनए का, डीएनए के बाद अगला चैप्टर है वो है जीन प्रकटन और नियमन, ठीक है। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है किस प्रकार से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी, उसमें कुछ विसंगतियां पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स से होने वाली, ठीक है। तो अगले वीडियो हम आपसे विदा लेते हैं, पुनः अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।